शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 29 मार्च 2023। तो आज मीठे बाबा ने अपने बच्चों से कहे, तुम्हारी याद अनकॉमन है। जिसे तुम इन आंखों से देखते नहीं उसे याद करते हो और उसकी याद से तुम्हारे विकर विनाश हो जाते हैं। क्या बात है। हमारी जो याद है ना, हम उस विचित्र को याद करते हैं जिसका कोई चित्र ही नहीं हो। इन आंखों से दिखता तो नहीं है लेकिन हम उन्हें याद करते हैं। है ना बड़ी बात। और उस याद से हमारे विकर्ण भी विनाश हो जाते हैं। तो जादू मंत्र है ना, इसी को तो कहते हैं शिव मंत्र। कहते हैं ना कि हमारा जीवन हमारा जीवन भोग में नहीं योग में होना चाहिए। सफलता अकेले नहीं आती, वो अपने साथ अभिमान को लेकर भी आती है। और यही अभिमान हमारे दुखों का कारण बन जाता है। सफलता और असफलता से कुछ सीख लेना एक योगी का लक्षण है। प्रकृति ने प्रत्येक मनुष्य को जीवन जीने के दो मार्ग दिए हैं। हम अपने जीवन को योगी बनाकर जिए अथवा भोगी बनाकर, ये व्यक्ति के स्वयं पर निर्भर है। अतः हर स्थिति का मुस्कुरा कर सामना करने की क्षमता, किसी भी स्थिति को अच्छी या बुरी न कहकर समभाव में रहते हुए अपने कर्तव्य पथ पर लगातार आगे बढ़ने का कौशल, यही जीवन का योग है। आवेश में लिया गया निर्णय भविष्य बिगाड़ देता है। सुना। तो सफलता मिलती है तो उसको सारा श्रेय दे दे भगवान को, भगवान की झोली में डाल दे। जो जिन्हें हम आंखों से देख भी नहीं रहे हैं उनको दे दे। है ना अनकॉमन। अनकॉमन। यदि हम ये समझेंगे ना कि हमने किया, अपने आप को देख रहे हैं, अपने गुण ज्ञान से एकदम भरपूर है, लबालब है, तो फिर उसे छलकने में देरी नहीं लगेगी। है ना। वही हमारे दुखों का कारण बन जाएगा। इसीलिए उस निराकार, उस विचित्र को याद करें, सब कुछ उसे सौंप दे ताकि हमारे सारे विकर्ण विनाश हो जाए और आगे का सत्कर्म जमा हो जाए। प्रश्न, किस एक आदत का त्याग करो तो सब गुण स्वतः आ जाएंगे। उत्तर, आधा कल से देह अभिमान में रहने की जो आदत पक्की हो गई है ना, अब इस आदत का त्याग करो। शिव बाबा जो मोस्ट बिलेवेड है उन्हें याद करो। कोई भी देहधारी की याद न रहे तो सब क्वालिफिकेशन आ जाएगी, डिफेक्ट निकल जाएंगे। क्वालिफिकेशन, आत्मा की क्वालिफिकेशन क्या है? जो वो प्रेम सुख शांति आनंद शक्ति ज्ञान पवित्रता से एकदम पारंगत हो जाएगी, 16 कला संपूर्ण हो जाएगी ना, 100% मार्क्स लाएगी, A1 सब में लाएगी, तभी वो परफेक्ट भगवान के नजर में वो पढ़ी लिखी कहलाएगी। और शिक्षा पे कहते हैं ना कि शिक्षा हमें अंगूठे के निशान से हस्ताक्षर से ले आई। जो अनपढ़ थे हम लोग, तो हम लोग अंगूठा छापते, लिखना नहीं आता था। तो शिक्षा ने हमें हस्ताक्षर से ले आई। और टेक्नोलॉजी हमें कहाँ पहुंचा दी? टेक्नोलॉजी फिर से हमें हस्ताक्षर से पुनः अंगूठे के निशान पर ले आई। इसीलिए कभी भी सभी फैसले हमारे नहीं होते, कुछ फैसले वक्त के भी होते हैं। मतलब अपने ऊपर इतना गुमान न कर, हाँ, कि हम वक्त से आगे बढ़ गए। अरे वक्त सबसे आगे है, वक्त सबसे आगे है, दुनिया सबसे आगे है। आप जो 1 डिग्री सोच रहे हो ना, दुनिया 10 डिग्री आगे सोचेगी। तो उसके लिए ना सूक्ष्म बनना पड़ेगा। जब आप सूक्ष्म रीति से आत्मा को क्वालिफाइड करोगे ना और सारे डिफेक्ट निकालोगे, तो परमात्मा जो सबसे सूक्ष्म से सूक्ष्म परे ते परे है, उस तक पहुंच जाओगे। और उस उनसे दूर होने की जो जो विधि है वो है देह अभिमान में आना। तो देह अभिमान की आदत जो पक्की है उसको छोड़ो। आत्मा पवित्रता का सागर बन जाएगी, खुशी का पारा चढ़ा रहेगा, सब गुण स्वतः आ जाएंगे जब आत्मा को क्वालिफाइड करेंगे। गीत है ओम नमः शिवाय। ओम शांति। बच्चों ने अपने बेहद के पिता की महिमा सुनी हो। बच्चों के आगे वो बेहद का बाबा सम्मुख बैठा है। हर एक बच्चे की बुद्धि में यह जरूर आना चाहिए कि हम उस शिव बाबा जिसकी इतनी महिमा करते आए हैं, पूरी दुनिया महिमा करे, उसके सम्मुख बैठे और उनसे 21 जन्मों के लिए सुख का वर्षा ले रहे हैं। बाबा बाबा से मीठी मीठी बातें करनी। बाबा आप द्वारा हमको फिर से रजाई मिल रही है। बाबा आपने हमें हकदार बनाया है, जबकि हकदार है तो जरूर बाबा को याद करना होगा ना। जो जिससे मिल रहा है उसको तो याद करेंगे ना। लौकिक बच्चे भी तो अपने पिता को याद करते हैं जिनसे उन्हें सब कुछ मिलता है, विनाशी धन ही सही लेकिन मिलता तो है, तो याद तो करते ही ना। यहाँ तो उस विचित्र को याद करना। अभी हम जानते हैं कि शिव बाबा आया हुआ है, पहले तो जरूर रचेता शिव बाबा आया होगा, फिर स्वर की रचना रची होगी। तो कब आते हैं? तो यह ज्ञान सारा दिन बुद्धि में टपकना चाहिए तो खुशी रहेगी। कोई को भी समझाना बहुत सहज है। हाँ, स्वर्ग रचयिता पिता से हमको स्वर्ग का वर्षा मिल रहा है। अगर किसी की बुद्धि में ये बिठा दो कि स्वर्ग चलने के लायक चलो भगवान आया हुआ है, और लोग समझ जाए, आपकी बात मान ले, तो समझेंगे कि आप सच में समझू सयानू हैं। जो किसी को भी तीर लग जाता है। बाबा ने एक बोली बोला था, जो पक्के सयाने होंगे ना,
पक्के योद्धा होंगे ना, वो भीड़ में भी घुस जाएंगे ना, तो किसी न किसी एकाध को तो तीर, ज्ञान का तीर लगा कर ही आएंगे, खाली हाथ नहीं आएंगे, कुछ ना कुछ तो वो कमाल करके ही आएंगे, है ना ये बात। फिर बाबा कहते, मैं हूँ ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर, बच्चों को आसमान बनाता हूँ। तो जो मेरे में गुण है, सब में गुण होने चाहिए ना। फिर तुम देवता बनेंगे तो क्वालिफिकेशन बदल जाएगी, आत्मा की क्वालिफिकेशन जो बाबा की है ना वही बन जाएगी। तो उसके लिए तुम श्रीमत पे चलो, मुझे एक को याद करो, दूसरा न कोई। मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। बाबा को भूल और कोई की याद में रहेंगे तो डिफेक्टेड हो जाएंगे, किसी के भी याद में नहीं रहना है। फिर बाबा ने बोला, अब तुमको स्वर्ग चलने लायक बनाता हूँ, जहाँ सदैव सुखी सुख है, सुख धाम और शांति धाम। यह है दुख धाम, अशांत किया रावण ने, फिर शांति देने वाला मैं हूँ। बाकी जो आत्माएं ऊपर से आती है वो पहले जीवन मुक्ति में है, माया की परछाई नहीं लगती है। जो सत्युग में होंगे ना तो माया की परछाई, वहाँ तो माया है ही नहीं, द्वापर से फिर माया आने लगती है। हाँ, बाबा के ख्याल चलते रहते हैं। मनुष्य को भीति देने के लिए बोर्ड लगाना चाहिए, बाबा बोल रहे सर्विस के लिए। शिव चित्र देखकर मनुष्य मूंझते हैं, बोर्ड में अच्छी रीति लिख कर बताओ, समझाओ कि क्या है, क्या रहस्य, भगवान क्यों इसी संस्था में आते हैं, ये सब कुछ बताया जाएगा। क्योंकि तुम हो रूहानी पंडे। हाँ, रूहानी पंडे ही सबको तीर्थों तीर्थों पर ले जाते हैं ना, जिस्मानी पंडे जो होते हैं, तुम हो रूहानी पंडे, आत्मा को सच्चे सच्चे तीर्थ कराते हो। अच्छा, मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चे की भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, पिता समान ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर बनना है, विदेही बनने का अभ्यास करना है। दूसरी पॉइंट, बाबा की याद से बुद्धि को पवित्र बनाना है, सदा इसी नशे में रहना है कि बेहद के पिता से हम 21 जन्मों का वर्षा ले रहे हैं। वरदान, न्यारेपन के अभ्यास द्वारा पास विद ऑनर होने वाले ब्रह्मा पिता समान भव। न्यारेपन के अभ्यास द्वारा पास विद ऑनर होने वाले ब्रह्मा पिता समान बनते। जैसे ब्रह्मा पिता ने साकार जीवन में कर्मातीत होने के पहले न्यारे और प्यारे रहने के अभ्यास का प्रत्यक्ष अनुभव कराया। सेवा व कोई कर्म नहीं छोड़ा, लेकिन न्यारे होकर सेवा की। यह न्यारापन हर कर्म में सफलता सहज अनुभव कराता है। कितने बड़े हीरे के व्यापारी थे ब्रह्मा पिता, लेकिन उन्होंने सेवा के लिए कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं की और हर कर्म में न्यारे और प्यारे बनकर सेवा किया। तो सेवा का विस्तार भल कितना भी बढ़ाओ, लेकिन विस्तार में जाते सार की स्थिति का अभ्यास करो न हो। कितना भी बढ़ा लो, लेकिन सार को मत भूलना कि सार कौन है। परमात्मा को नहीं भूलना। और डबल लाइट बन कर्मातीत स्थिति को प्राप्त कर डबल ताजधारी ब्रह्मा पिता समान पास विद ऑनर बनना है। स्लोगन, स्वयं को ऐसा शक्ति स्तंभ बनाओ जो अनेकों की नई जीवन बनाने की शक्ति प्राप्त हो। शक्ति स्तंभ, शांति स्तंभ, ब्रह्मा पिता की स्मारक है ना शांति स्तंभ, वहाँ पे बहुत सारे स्लोगन भी लिखे हैं। तो स्वयं को ऐसा शक्ति शांति स्तंभ बनाओ जो आपको देखकर कई आत्माएं की जीवन बन जाए, नई जीवन बन जाए। और कहते हैं का स्लोगन, वरदान, बाबा को ही संसार समझो, क्योंकि संसार में बुद्धि भटकती है ना। तो जब बाबा ही संसार है तो फिर बुद्धि वही टिकी रहेगी। तो नए जीवन बनाने की शक्ति प्राप्त होती है बाबा से। तो अपने आप को इतना शांति, शक्ति, आनंद, सुख, ज्ञान, पवित्रता का स्तंभ बना लो कि बस उसके अलावा तो कुछ भी दिखे ना। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आपका दिन सदैव शुभ हो। ओम शांति।